के तो अब हमें क्या करना चाहिए? गांव के सभी लोगों को यहाँ इकट्ठा करो। बीमार, गर्भवती महिला और छोटे बच्चे छोड़कर कोई भी अपने घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जमींदार के आदेश पर गांव के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। महाराज, सभी लोग आ गए हैं? नहीं, अभी भी एक आदमी नहीं आया है। वह बीमार भी नहीं है। सर, सेठ चित्तर पांडे सिर्फ नहीं आए हैं, उन्हें अभी किसी जरूरी मीटिंग में शहर निकलना है। हमारे गांव के सुरक्षा से बड़ा और कोई मीटिंग नहीं हो सकता है। दीवान जी और इंस्पेक्टर साहब, आप दोनों जाकर सेठ चित्तर पांडे बुला कर लाइए। चित्तर पांडे आने में बहुत आनाकानी करता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब और दीवान जी के दबाव के कारण उसे औघड़ के पास आना ही पड़ता है। आइए पांडे जी, आप मेरे पास बैठिए। हाँ महाराज, अब आप अपना काम शुरू कीजिए। अभी ये तेलिया मसान की खोपड़ी हवा में उड़ते हुए उस आदमी के पास जाएगी और वहाँ ठहर जाएगी। 5 मिनट उस आदमी को अपना गुनाह कबूल करने का अवसर मिलेगा। उसके बाद तो ये खोपड़ी मेरी भी नहीं सुनेगा। इससे निकलने वाली आग से अपराधी का चेहरा भस्म हो जाएगा। जमींदार साहब, ये क्या ड्रामा कर रहा है? मुझे इस सब में विश्वास नहीं। मैं चलता हूँ, मंत्री जी के साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है शहर में। अरे मैं फोन कर दूंगा मंत्री जी को, वो मेरे जान पहचान के हैं, आप टेंशन मत लो, आधे घंटे की बात है। तभी अचानक अवतार की खोपड़ी उड़ते हुए सीधा चित्तर पांडे के पास आकर रुक जाती है। ओ घर, ये क्या मजाक है? हटाओ इसे यहाँ से। शायद आपने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आपके पास 3 मिनट बचे हैं गुनाह कबूल करने के लिए, क्योंकि 2 मिनट तो हमारी बात में ही बर्बाद हो गई। हाँ, मैं ही पुजारी की हत्या का अपराधी हूँ। रोको इसे, मैं मरना नहीं चाहता। 12 साल पहले जब मैं मंदिर से सोने और गहने और मुकुट की चोरी करके भाग रहा था, तो पुजारी ने मुझे देख लिया था और मेरे पीछे पीछे इस गन्ने के खेत में पहुँच गया, जहाँ मैं गहने को मिट्टी में छुपा रहा था। मैंने उससे विनती की, लेकिन वो नहीं माना, तो मैंने उसे गला दबाकर मार दिया और वहीं उसकी कब्र खोद दी। कुछ दिन बाद उन सोने के आभूषणों को बेचकर सेठ चित्तर पांडे बन गया। इंस्पेक्टर साहब, देख क्या रहे हैं? इस दुष्ट को हिरासत में लीजिए। कांस्टेबल पिंटू टोने का तुरंत सेठ चित्तर पांडे को पकड़कर हथकड़ी लगा देता है। तभी गन्ने के खेत में एक बवंडर उठता है और गांव वालों के सामने अघोर की अग्नि में पंडित की श्रापित आत्मा आ जाती है। मेरी आत्मा की तृप्ति इसी पापी की मौत से संभव है, लेकिन किसी कारणवश मैं उस गन्ने के खेत से बाहर नहीं आ पाता था। मुझे माफ कर दो पंडित जी, मुझे अपने किए का पछतावा है। तेरी वजह से मैंने इन बेकसूर गांव वालों को अपनी कैद में रखा हुआ है। तेरी मौत से इनकी मुक्ति संभव है। पुजारी जी, कोई और विकल्प दीजिए। किसी की मौत से आप संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? चुप करो तुम सब। मेरी मौत को रहस्य बताकर शानो शौकत की जिंदगी जी रहा है, लेकिन अब नहीं। उसके बाद पुजारी की आत्मा अपने तेज तर्रार नाखूनों से चित्तर पांडे का गला पकड़ उसे हवा में लटका देती है।